दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। उस रात की डरावनी कहानी। उस रात अचानक ही बस खराब हो गई। बस के अंदर सिर्फ 20 लोग थे। रात का सफ़र वैसे ही डरा देता है। ऊपर से बस भी ऐसी जगह खराब हुई कि दूर दूर तक कोई भी मदद के लिए नहीं दिख रहा था। रात को मदद मिलनी भी बहुत मुश्किल थी। अगर हम नज़र डालें तो सभी और जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था। उस रोड पर एक दो गाड़ी नजर आ रही थी, पर कोई भी मदद नहीं थी। कुछ यात्री तो बस में ही बैठे थे और कुछ 7 लोग ही नीचे थे। जब बस को पूरी तरह से देखा गया तो पता चला कि बस का टायर भी खराब हो चुका था। दूसरी समस्या तो ठीक हो सकती थी, पर रात में टायर दिख ठीक होना बहुत मुश्किल था। बस में और कोई टायर नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर दिन होता तो कुछ आदमी कर सकता था, पर रात में कुछ कर पाना मुश्किल था। सभी लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी कहने लगा, सामने देखो, एक झोंपड़ी में रोशनी आ रही है, चलकर देखा जाए। कुछ लोग कहने लगे, हमें यह पता नहीं कि वहाँ पर कौन है, तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो। कुछ ने कहा कि अब बस ठीक नहीं हो सकती है, इस बस में बैठे रहने से अच्छा है चलकर वहाँ पर देखा जाए। सभी लोग तैयार नहीं थे, पर 3 लोग जाने को तैयार हो गए और उस झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था अगर वहाँ पर कोई है तो हमें सहायता मिल सकती है। पर जब नज़र चारों ओर गई तो देखा यहाँ पर कैसे कोई रह सकता है। अब उनमें से 2 लोग यही सोचने लगे कि रहने देते, हमें पता नहीं कि वह इस जगह पर कौन है। ये सोचकर कि अब इतना तो आ गए, कुछ ही दूरी बची। तीनों आगे की ओर बढ़े और झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर रुक गए। आवाज़ लगाई कि अंदर कोई है। आवाज़ लगाने पर कोई आवाज़ नहीं आई, पर जब नज़र पड़ी तो झोंपड़ी की रोशनी पहले से बढ़ चुकी थी। अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी। दोबारा फिर से आवाज़ लगाई। इस बार भी कोई कुछ नहीं बोला। उनमें एक ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर ही रहना, अगर भी कुछ भी गलत लगे तो भाग जाना। और वह अंदर गया। जब वह अंदर गया तो एक तेज आवाज़ आई। वह आवाज़ थी, भागो यहाँ से। ये सुनकर बाहर खड़े लोग भाग गए और वह अंदर से गिरता होने के साथ भागा। सभी लोग उस बस में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें आता देख सभी लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद सांस भरकर उसने बताया कि अंदर कुछ नहीं था। झोंपड़ी के अंदर गया तो वह बहुत ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ी बाहर से छोटी और अंदर से गुफा जैसी लग रही थी। वहाँ पर इतनी ठंड थी कि वहाँ पर रुकना मुश्किल था, जबकि ये गर्मी के दिन है। अब ये बात सबने सुनी तो वे भी डरने लगे। उन्हें यहाँ पर रात भर रुकना अच्छा नहीं लगा। वह डर गए थे कोई यहाँ आना आ जाए। तभी उन्होंने कहा कि देखो, अब वहाँ से रोशनी आ रही है। ये देखते हुए रात बीत गई। सुबह हुई तो क्या देखते कि वहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ रहस्य तो रहस्य बने रहते जिनका पता लगाना मुश्किल है। कब्रिस्तान का भूत। उस दिन की बात है जब मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मुझे सवारी नहीं मिलेगी, बिकॉज रात होने की वजह से कोई सवारी नहीं मिल पाई थी। इसलिए मैंने सोचा कि पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ समय तक चलने के बाद एक बाइक नज़र आई। शायद वह अकेला ही जा रहा था। उससे मदद मांगी, उसने मेरी मदद की, पर वह मेरे घर की ओर नहीं जा रहा था। उसने मुझे घर से कुछ दूर छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर जल्दी घर जाना है तो मुझे कब्रिस्तान का रास्ता लेना होगा। उस रात बहुत देर हो गई। कब्रिस्तान से चलते हुए मुझे डर लग रहा था। उस जगह पर कोई नहीं रहता है। उस समय मैं अकेला ही जा रहा था। तभी एक आवाज़ आती है। वह मुझे रुकने के लिए कहती है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई भी नहीं था। आवाज़ किसने लगाई वह नज़र तो नहीं आ रहा था। यह बात मुझे डरा रही थी। उस समय भागने में भलाई थी, पर डर की वजह से भाग नहीं पाया। उसी जगह पर मैं गिर गया। मुझे ये लग रहा था कि किसी ये मुझे गिराने की कोशिश की। तभी वह मेरे सामने था। उसे देखकर उस जगह पर रुकना आसान नहीं था। जब उसने देखा तो उसके पास भी सब कुछ नज़र आ रहा था। वह कैसे हो सकता है, यह बात समझ नहीं आती। पर एक बात समझ में आ गई थी, यहाँ नहीं रुका जा सकता। उसके बाद यहाँ से भागना चाहा। अब मुझे यकीन हो गया था भूत वूत कुछ भी हो सकते हैं, दुनिया में भूत होते हैं। मुझे इस बात का विश्वास हो गया।
जो देख लेता है भूतों को विश्वास कर लेता है और जो नहीं देख पाता वह विश्वास नहीं कर पाता। दोस्तों, क्या भूत होते हैं? ये बात उन दिनों की जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टी में घर जा रहा था। मैं राजस्थान के धनखोर ज़िले का रहने वाला हूँ और मुंबई में पढ़ता हूँ। मेरे परिवार में कुल 8 लोग हैं। कुछ समय मेरे दादाजी नहीं रहे थे, लेकिन लोगों का कहना था वो अभी भी कुछ लोगों को दिखाई देते, लेकिन मेरे परिवार में किसी को भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन अंतिम समय में एक दिन आ गया जब मुझे भी अपने दादाजी का होने का एहसास हो गया कि वो अभी भी जिंदा है और लोगों का कहना कि वो दिखाई देते हैं। ये बात सच बात है, उनका अस्तित्व अभी भी जिंदा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे दादा की अचानक बीमार हो गए। वो हम सो लोगों से बहुत प्यार करते थे। उनका हमेशा ये मानना था कि अगर परिवार के सदस्य एक नहीं है तो परिवार भी एक नहीं है, इसलिए वो हम सबको गठजोड़ कर रखते थे। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में मेरे साथ हुआ क्या, जिस कारण से मेरे दादाजी के होने और भूतों के होने पर विश्वास हुआ। मैं जिस ट्रेन से अपने घर राजस्थान आ रहा था उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रात के लगभग 1 बजे होंगे। सभी लोग अपनी सीट पर सोए थे। मैं भी सो रहा था, लेकिन मुझे नींद में ऐसे लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं उठा और देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। सभी सो रहे थे। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैं फिर से सो गया। कुछ देर बाद अब की बार किसी ने मेरा पैर पकड़ा। मैं एकदम से उठा तो कोई और भी नहीं था वहाँ। अब मैं सोया नहीं और देखने लगा कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है बार बार। अब की बार मैं उसे पकड़ लूँगा। सोना आराम कर दिया मेरा उसने। आधे घंटे तक जागता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। इस बार मैं थक कर फिर से सो गया। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, किशोर बेटा, किशोर बेटा। मैं अपने दादाजी की आवाज़ को बहुत ही अच्छे से पहचानता। मैं उठा और मैंने कहा, दादाजी। देखा तो कोई नहीं था। अब तो मेरी मानो मेरी नींद ही गायब हो गई। मैं सीट से उतरा। कोच में मैं इधर उधर घूमने लगा कि तभी ट्रेन के गेट पर कोई खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी ही थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उन्हें गले लगाना चाहता था पर नहीं लगा नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदा नहीं थे। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और मैंने भी। उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं। जिन्होंने दादाजी को देखा वो गलत नहीं थे। तभी तो दुनिया में लोग कहते हैं कि भूत होते हैं।